जंग हुनैन 8 हिजरी में पेश आई, जब मक्का की फ़तह के बाद मुसलमानों का सामना उन कौमों से हुआ जो अभी तक इस्लाम कबूल हुआ था करने से गरीज़ां थीं। इनमें सबसे बड़ी कौम बनु हवाज़िन थी, जो मक्का और ताइफ के दरमियान वादी हुनैन में आबाद थी। बनु हवाज़िन कबीला मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से खौफज़दा था और अपने वजूद को ख़तरे में महसूस कर रहा था। उन्होंने अपने हलीफ कबाइल जैसे बनु जशम, बनु ताइफ और बनु सकीफ़ को अपने साथ मिलाया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी शुरू कर दी। बनु सकीफ़ और बनु ताइफ अरब के वो मशहूर कबाइल थे जो अपनी बहादुरी, दौलत और तिजारती सरगर्मियों के लिए जाने जाते थे। बनु सकीफ़ ज़्यादातर शहर ताइफ में मुकीम थे, जो अपने ज़रख़ीज़ बागात और खुशहाल मईशत की बदौलत एक अहम तिजारती मरकज़ था। ये कबीला शर्क में मुब्तला था और लात नामी बुत का बड़ा अलमबरदार था। बनु ताइफ भी अरब के ताकतूर कबाइल में शुमार होता था, जो अपनी मजबूत फ़ौजी रवायात के लिए मशहूर था। बनु सकीफ़ और बनु ताइफ ने अपनी ताकत और असर व रसूख की बुनियाद पर इस्लाम की दावत को कबूल करने में मुज़ाहमत की, क्योंकि वो अपनी खुद मुख्तारी को ख़त्म होता देख रहे थे। फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों के हौसले बुलंद थे और तकरीबन 12,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल एक मजबूत लश्कर तैयार किया गया। इस लश्कर में मक्का के वो 2,000 नौ मुस्लिम भी शामिल हैं थे, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उन्हें जंग का ज़्यादा तजर्बा नहीं था। मुसलमानों की इस बड़ी तादाद ने उनके हौसले को तक़वियत दी और उन्हें अपने हम वतनान के साथ मिलकर काम करने की तरगीब दी। दुश्मनों के मुकाबले में एक ताकतूर पोजीशन दी। बनु हवाज़िन ने अपने लश्कर की क़ियादत अपने सरदार मालिक बिन औफ को दी, जबकि अलमबरदार के तौर पर जरदल को मुकर्रर किया। दूसरी तरफ मुसलमानों की क़ियादत रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी और हस्ब मामूल मुसलमानों का अलम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सपुर्द था। जब दोनों लश्कर मकाम हुनैन पर पहुँचे तो बनु हवाज़िन ने मुसलमानों को घेर लिया और वादी के पहाड़ों से निकलकर मुसलमानों पर तीर, पत्थर और नेज़े बरसाना शुरू कर दिए। इस अचानक हमले ने मुसलमानों की सफ़ों में खलबली मचा दी और बहुत से लोग मैदान जंग से भाग खड़े हुए। ऐसे मुश्किल वक्त है मैं रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कदमी का मज़ाहिरा किया और अपने करीब तरीन साथियों खुसूसन हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ मिलकर मुसलमानों को दोबारा मुतहद किया। आपने उन्हें अल्लाह की मदद और रिज़ा के लिए जंग जारी रखने की तरगीब दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज और उनकी क़ियादत ने मुसलमानों को नई तवानाई बख्शी। जब मुसलमानों ने दोबारा अपनी सफ़ें दरस्त कीं तो जंग का रुख पलट गया। बनु हवाज़िन के अलमबरदार जरदल आगे बढ़ा, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बेमिसाल बहादुरी का मज़ाहिरा करते हुए एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह की मदद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत के तहत मुसलमान बनु हवाज़िन को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस जंग में सिर्फ 4 मुसलमान शहीद हुए, जबकि 70 कुफ़ार मारे गए। उनमें से 40 कुफ़ार को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से वास्ले जहन्नम किया। जंग के बाद बनु हवाज़िन के कबीले की ख़वातीन, बच्चों और माल व दौलत को क़ैद कर लिया गया। ताहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कैदियों के साथ हुस्न सलूक किया और उन्हें इस्लाम कबूल करने या आज़ाद होने का अख्तियार दिया। जंगी हुनैन के फ़ौरन बाद औतास के मैदान में एक और जंग हुई, जिसमें मुसलमान दोबारा कामयाब हुए। इन दोनों जंगों के नतीजे में मुसलमानों के हाथ बहुत सा माल गनीमत आया। बनु हवाज़िन की बची हुई फ़ौज ने ताइफ में पनाह ली, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा करने का हुक्म दिया। ये मुहासरा 40 दिन तक जारी रहा, जिसके बाद बनु सकीफ़ ने इस्लाम कबूल करने का पैगाम भेजा और अपने कैदियों और माल के बदले माहिदा किया।